14 shloka is 14.18 and the services will be with Tara Mataji, Asha Mataji and Meetu Mataji. 14.18 ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्त मध्ये तिष्ठन्ति राजस जघन्य गुणवृत्ति सत्तास्त अधो गच्छन्ति तामसा. Once again, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्त मध्ये तिष्ठन्ति राजस जघन्य गुणवृत्ति स्थ अधो गच्छन्ति तामसा. Yes, Tara. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा. Very nice, Mataji. Thank you so much. Yes, Asha Mataji. हरे कृष्ण। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा. हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। Thank you, Mataji. Yes, Meetu. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माताजी। दंडवत प्रणाम सभी को। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा. तत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोगों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोगों को जाते हैं. थैंक यू मैम. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम. ये बहुत सिंपल है, इसका श्लोक अंडरस्टैंडिंग ले लेते. ऊर्ध्वम गच्छति सत्त्वस्थ. ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर. ऊपर मतलब क्या है? ऊपर कौन से लोक है? स्वर्ग लोक है, स्वर्ग आदि. और इंद्रलोक को स्वर्ग कहते हैं. सूर्यलोक, चंद्रलोक, ये सब स्वर्ग लोक की कैटेगरी, मतलब ऊपर के लोक की कैटेगरी में आता है. ठीक है. और ऊपर के लोग भी पितृलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ये सब ऊपर की कैटेगरी में सारे लोग आते हैं. तो ऊपर के लोक में कौन जाता है? सतोगुणी व्यक्ति जो होता है, जो सतगुण में स्थित होता है, वो ऊपर के लोक में जाता है. क्यों जाता है ऊपर के लोक में जो सतोगुणी होती है? क्योंकि सतगुण में ज्ञान होता है. ज्ञान से हम चीजों को समझ पाते हैं, और जब हम ज्ञान से चीजों को समझते हैं तो हम समझते हैं कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ जाना है. ठीक है. सतगुणी व्यक्ति क्यों जाता है? क्या होता है उसके पास? क्वेश्चन. ज्ञान होता है, सुख होता है, गुण होता है. आप सब में वो सतोगुण है, आप सब में वो ज्ञान है. ज्ञान है इसीलिए समझ रहे हो कि भगवत गीता को सुनना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिना उसके गति नहीं हो सकती है. तो सतोगुण में ज्ञान होता है. बाकी जो रजोगुण है, जो तमोगुण में, उनको नहीं समझ में आ रहा. उनको आप कितना भी बोल दीजिए नहीं समझ में आएगा. तो जो गुण में होता है उसी को ज्ञान, और ज्ञान से समझ से वो भक्ति, भक्ति से फिर वो भगवत धाम पहुंच पाता है. मध्य तिष्ठन्ति राजस. मध्य मतलब क्या? जो ये पृथ्वी लोग है, ये मध्य में है. 14 लोग हैं, जैसे पृथ्वी मध्य में है, 6 ऊपर है और 7 पृथ्वी के नीचे है. तो अभी पृथ्वी बीच की बात हो रही है. तो मध्य तिष्ठन्ति राजस, जो रजोगुणी है वो मध्य लोक में या पृथ्वी लोक में, ये मनुष्य लोक में वो रहता है. अब वो जब यहाँ पे बीच में अटक जाता है तो वो अटका ही रहता है, फिर वो इधर ही अटक जाता है. तो या तो मनुष्य बन के आता है या असुर बन के आता है. असुर माने क्या? असुर माने वो जो कि भगवान को नहीं मानता है, वही असुर है. ठीक है. ऐसा और कुछ नहीं, वही असुर है. तो मनुष्य योनि में, असुर योनि में, यहाँ बीच में पृथ्वी लोक में आता है, वापस से वो आता है. ठीक है. जघन्य गुणवृत्ति स्थ मतलब कि जघन्य मतलब कि निंदनीय, बहुत ही हीन जो गुण है, उस वृत्ति वाले, उस गुण वाले. ये हीन किसको बोला जा रहा है? तमोगुण को. अधो गच्छन्ति तामसा, वो निम्न योनि में जन्म लेते हैं. अब निम्न योनि मतलब पशु, पक्षी, पेड़, ये सब निम्न योनियां हैं. प्लस जो नरक के लोक है उसको भी निम्न योनि मतलब निम्न लोक ही कहा जाता है. तो बहुत सही बात हो गई. जो सतोगुण में है वो ऊपर, जो रजोगुण में है वो बीच में, और जो तमोगुण में है वो नीचे. ठीक है. इतना हमें बिल्कुल समझ में आ गया. अब इसको बहुत समझने की क्यों जरूरत है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने प्रयास से, अपनी चेष्टा से, अपने एफर्ट से हम गुणों को चूज कर सकते हैं या अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं दूसरे गुण में,
और सत्वगुण में आ सकते हैं, सत्वगुण में रह करके कार्य करके फिर हम विशुद्ध सत्व में पहुंच सकते हैं। विशुद्ध सत्व मतलब हर वो कार्य जो हम भगवान के लिए करें, उनकी प्रसन्नता के लिए करें, वो विशुद्ध सत्वा बन जाता है। ठीक है, एक तो होता है सत्कर्म और एक होता है विशुद्ध सत्वा। तो अभी जो भागवतम, हम जो भगवत गीता जो हम सुन रहे हैं, ये क्या कौन सा कार्य हो रहा है? ये कौन सा वाला कार्य हो रहा है? क्वेश्चन। विशुद्ध। तो ऐसे करते करते हम बहुत सारी चीजों को अपने पूरे दिन में विशुद्ध सत्वा के कार्यों में गिन गिन सकते हैं। प्रसाद विशुद्ध सत्वा, भगवत गीता पढ़ना सुनाना विशुद्ध सत्वा, जपा विशुद्ध सत्वा, ऐसे करके जो हम भगवान की खुशी के लिए कार्य करते हैं वो विशुद्ध सत्वा का कार्य हो जाता है। और इस तरीके से हम सत्वगुण से ऊपर विशुद्ध सत्वा में उठ सकते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर पता हो तब तो उठेंगे ना। हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो यही लगता है कि हमने दान कर दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है, हमारा नाम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। हम अपना नाम ही तो बनाने आए हैं। हम अगर इस जगत में आए, हमें लोगों ने जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो किस बात का? ठीक है, यदि से तो हमें वो फॉर्च्यून है कि हमें लोग जान रहे हैं और पहचान रहे हैं, तो उस जान और पहचान से उससे क्या कृष्णा का नाम फैलाना है। ठीक है, क्योंकि हमें जान पहचान के हो क्या जाएगा? हमारे मरने के बाद हो क्या जाएगा? हमारे मरने के बाद क्या कोई दो अपनी मील भी मिस कर देगा हमारे मरने के लिए? हम मर जाएंगे तो क्या आने के बाद ही हमें देख फर्स्ट थॉट आता है कि अब खाने की व्यवस्था कैसे की जाए? ठीक है, ये फर्स्ट थॉट आता है। और धीमे धीमे करके जो बहुत वैक्यूम जरूर रह जाता है, पर ये नहीं है कि कोई भी इंसान जीना छोड़ देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा नाम हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं, इससे बेटर है कि हम कृष्ण का प्रचार प्रसार करें, जिससे कि हमें भी उसमें वो सात्विक गुण हमें भी आए। हम जिसके बारे में मंथन करते हैं उसी का गुण हम में आता है। तभी हम जब लास्ट में जब जय बोलते हैं ना, क्यों जय बोलते हैं? इसलिए जय बोलते हैं जो जो क्वालिटीज जिस जिसमें है उसका थोड़ा थोड़ा हमें भी आ जाए। और हम में आ जाए तो क्या होगा? हमें वो समझ आएगी कि भक्ति करना कितना जरूरी। अच्छा, अब क्या होता है कि जो अर्जुन सोचते हैं कि जो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण आत्मा को बांध कर रखते हैं। Is anybody's mic not on mute? Please check on that. So अर्जुन सोचते हैं कि जो तीनों गुण हैं ये जीव आत्मा को बंधन में बांध के रखते हैं। तो ठीक है, ये बता दिया बंधन में बांध के रखते हैं, ये बता दिया कि जब लास्ट ब्रेथ में इनमें से एक गुण भी काम करता है तो वो ही गुण हमारे को नेक्स्ट बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो अब अर्जुन जानना चाहते हैं कि ये जब हम जिस गुण में रहते हैं वो फिर हमें किस दिशा में खींचता है। जब हम जीवन में कोई गुण को पकड़ते हैं तो वो गुण भी तो हमें किसी दिशा में खींच रहा होगा, तो वो किस दिशा में खींचता है? तो अब है इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि जो सतोगुण में है वो ऊपर की दिशा में जाता है, जो रजोगुण में है वो बीच में अटका रहता है, और जो तमोगुण है वो नीचे की दिशा में जाता है। ये दिशा की बात हो रही है कि नीचे की दिशा में जाता है। तो अब नीचे की दिशा मतलब नरक, मतलब मूर्ख योनि, मतलब कि पशु पक्षी ये वाली योनि, पेड़ पौधे ये वाली योनि, ये मूर्ख योनि होती है। ठीक है, क्यों होती ये भी हम देखेंगे। बेसिकली मूर्ख योनि या अंधकार की योनि इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर वो अपने कल्याण के बारे में नहीं सोच सकता है। सिर्फ चार काम करता है: ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। ठीक है, सोता है, अपना पेट भरता है, अपनी फैमिली बढ़ाता है, अपने आप को डिफेंड करता है, ये चार कार्य करते हैं। अपने हित के लिए वो कार्य सोच नहीं पाता। कौन? जो मूर्ख योनि में होता है, जो तमोगुणी, जो मूर्ख योनि में जाएगा, वो उसकी बात हो रही है। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई नरक नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे सब डराते हैं। नहीं, नरक है, क्योंकि यही भगवत गीता में अभी अभी स्पष्ट कहा गया है। आज जब तात्पर्य पढ़ेंगे उसका एक्सटेंसिव वाला तो आपको पता चलेगा, उसमें लिखा है नरक योनि में जाते हैं। ठीक है, तो अब जो ऊपर के लोक पे जाने की बात हो रही है ना, तो सबसे ऊपर वाला कौन सा है? इसी भौतिक जगत का सबसे ऊपर वाला लोक कौन सा है? वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, भगवत धाम, गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन, ब्रह्मलोक। सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल ठीक है। जो ये भौतिक जगत है, जो भौतिक जगत है उसमें टॉप मोस्ट कौन सा है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक, उसमें टॉप मोस्ट है ब्रह्मलोक। इस भौतिक जगत के ऊपर फिर शिव जी का लोक आता है, और फिर वैकुंठ आता है, फिर
फिर गोलोक वृंदावन आता है। तो इस तरीके से क्रम चलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भौतिक जगत है उसमें टॉप मोस्ट लोक है ब्रह्मलोक, या उसको सतलोक भी कहते हैं। वहां कौन रहता है? वह ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मा जी वो हैं जिन्होंने इस सृष्टि को पॉपुलेट करे, सृष्टि की रचना करी है। तो हमारे मटेरियल फादर भी ब्रह्मा जी हैं, ऐसा कहते हैं हम। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने इस मतलब हमारे भौतिक शरीर की हमारी हमारी रचना करी है, ठीक है। तो इसलिए वो ब्रह्मलोक है, सॉरी, वो हम उनको मटेरियल फादर कहते हैं। और फिर उसमें जीवात्मा किसने डाली है? कृष्ण ने खुद ही अपने एक्सटेंशन से क्षीरोदक्ष विष्णु बनकर वो अब सब आत्माओं में है, सब सब शरीर में है। एनीवे, इतना हम डीप में नहीं जाते। हम ये बोले जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने इस लोक में से सबसे फर्स्ट टाइम कृष्ण के दर्शन, ही वॉज द फर्स्ट वन टू सी कृष्णा। ऑब्वियसली इसमें कोई कंफ्यूजन थोड़ी ना है। ब्रह्मा जी फर्स्ट थे कृष्ण के दर्शन करने के लिए। फिर कृष्ण ने उनको अपनी बांसुरी से गायत्री मंत्र द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में सभी वेदों का ज्ञान दिया। इज इट ओके? इज इट ओके? कोई कंफ्यूजन थोड़ी ना इसमें। ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने सबसे पहले कृष्ण के दर्शन करे, और कृष्ण ने उनको बांसुरी बजा करके गायत्री मंत्र द्वारा उनके हृदय में सारे वेदों का ज्ञान दिया, ठीक है। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करी, ठीक है। तो हम जैसे पुतले तो बन गए, परंतु उस पुतले के अंदर कौन आके बैठा? कृष्ण ही अपनी शक्ति द्वारा आकर के बैठे, जिसको कि हम परमात्मा या क्षीरोदक्ष विष्णु कहते हैं, ठीक है। यहां तक एकदम हमको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि ये सब नॉलेज पता कैसे चल रही है हमको? ये कहाँ से पता चल रहा है? शास्त्र भगवत गीता पढ़ के गीता और वे- भागवत है। वेदों से पर भागवतम सार क्या है? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। कलयुग में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारे वेद, सारे उपनिषद सब कुछ पढ़े। इसलिए कहते हैं कि भगवत गीता और भागवतम पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब चीजों का सार ये है। और हमें कैसे पता चला? हमने पढ़े क्या वेद? या आपको कैसे पता चला? अभी अभी आपने ही तो बोला था ब्रह्मलोक सबसे आपको कैसे पता? आपने सारे वेद पढ़े? आपने सारे उपनिषद पढ़े? नहीं पढ़े ना। पर आपको ये ज्ञान भगवत गीता और भागवतम से हुआ। अब आप ये ज्ञान लेने बैठते क्यों? क्योंकि आप सतगुण में हो। जो सतोगुणी है उसमें उसको ज्ञान लेने की का उसको ये उत्सुकता होती है, वो जानने की उत्सुकता होती है। रजोगुणी और तमोगुणी को ज्ञान लेने की उत्सुकता नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। अब सतोगुण बंधन है कि नहीं है बंधन, ये क्वेश्चन है। क्या सतोगुण भी बांधता है हमको? यस बांधता है। तीनों गुणी है। तीनों, हाँ, तीनों गुण बांधते हैं और सतोगुण भी बांधता है। सतोगुण बांधता है, परंतु फिर भी मनुष्य को सतोगुण तक आना चाहिए, क्योंकि सतोगुण में आएगा तब वो ज्ञान लेगा। ज्ञान से फिर वो अपनी अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है उसको विशुद्ध सत्वा में ले जाएगा, ठीक है। और विशुद्ध सत्वा में ले जाकर के फिर ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। अब जो सतोगुणी है वो कहाँ तक पहुंचता है? जो सिर्फ सतोगुण है वो कहाँ तक पहुंचता है? सतलोक, सतलोक तक पहुंचता है, ब्रह्मा जी तक पहुंचता है। परंतु ये याद रखने वाली बात है कि ये भी इसी जगत के अंदर ही है। ये हमें जन्म मृत्यु से छुटाता नहीं है, नहीं समझे? ठीक है। तो हम भक्ति अब इसलिए नहीं करें कि हम सतोगुण तक पहुंच जाए। हम सतोगुण तक पहुंचे, ये हमारा सतोगुण हमारा लक्ष्य नहीं है। परंतु फिर भी हमें सतोगुण तक पहुंचना है, क्योंकि सतोगुण में ज्ञान है, ज्ञान से भक्ति है, ठीक है। इज इट ओके? तो भक्ति इसलिए नहीं करें कि हम सतोगुण तक पहुंच जाए, परंतु हर मानव का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम सतोगुण तक पहुंचे, क्योंकि वहां होता है ज्ञान, और ज्ञान से होता है समझ, समझ से होती है भक्ति, भक्ति से होती है फिर आगे ऊपर हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब ये समझने वाली बात है कि टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंचेंगे हम सतोगुण बन करके, परंतु वो टॉप मोस्ट पोजीशन भी जो ब्रह्मा जी की पोजीशन है, ब्रह्मा जी भी अपना शरीर त्यागते हैं। ब्रह्मा जी भी अपना शरीर त्यागते हैं, ऑब्वियसली इसमें कोई नई बात थोड़ी ना बता रहे हैं। ब्रह्मा जी भी अपना शरीर त्यागते हैं, उनका जो जीवन है वो 100 साल का है, और 100 साल के बाद वो भी अपना जीवन त्यागते हैं। तो यदि हम सतोगुण गुणी बनते हैं और हम टॉप मोस्ट में भी चले जाते हैं, ठीक है, टॉप मोस्ट
स्पिरिचुअल मतलब टॉप मोस्ट इसके लेयर पे भी चले जाते हैं, तभी भी हम इधर ही घूम रहे हैं, इस भौतिक जगत में ही घूम रहे हैं। तो समझदारी किसमें है कि सत्वगुण में पहुंच के भक्ति करें, और भक्ति से फिर हम विशुद्ध सत्वा बनाए अपनी हर एक्टिविटी को, और फिर हम ऊपर भगवत धाम को जा सके। ठीक है, तो जो एनी क्वेश्चंस? नो कंफ्यूजन, राइट? जो सत्वगुण है, जो सत्वगुण है वो हमें एक रास्ता दिखाता है भगवत धाम तक पहुंचने के लिए। वो हमें एक आंखें देता है, एक चक्षु देता है कि हम जो भी कुछ कार्य करें उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। हम हर कुछ भी हम नहीं खाएंगे कि अपने तो सब चलता है, नहीं। जो हम मुंह में डाल रहे हैं, तो सत्वगुणी जो होगा उसको तुरंत पता चलेगा ये जो मैं मुंह में डाल रहा हूं ये ठीक है कि नहीं है मेरे लिए, वो सोचेगा। ऐसे नहीं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसे नहीं है। वो फास्ट नहीं हुआ एकादशी का कोई बात नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, नहीं है। सतोगुणी इस बात पे विचार करेगा कि बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस मुझे पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नॉनवेज खा लो कोई बात नहीं, नहीं बहुत बात है। आपको पता है गौ हत्या का क्या कितना बड़ा पाप लगता है? किसी को भी पता है गौ हत्या, जब हम गौ हत्या करते हैं तो कितना बड़ा पाप लगता है? किसी को भी पता है? ब्रह्म हत्या होती है। ठीक है, तो यस इट इज लाइक ब्रह्म हत्या। पर कृष्ण ने कहा है ब्राह्मण से भी ऊंचा मुझे गाय है। तो गाय की हत्या या कोई भी जीव की हत्या करके जब अपना पेट भरते हैं तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? किसी को भी पता है? एक बारी अब्राहम लिंकन से किसी तमोगुणी ने कहा कि ये क्या घास फूस आप खाते रहते हो? तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि मेरा जो पेट है वो कब्रिस्तान नहीं है जहां मैं अपने मरे हुए जानवरों को डालूंगा। ठीक है, तो ये सोच होती है, ये सोच होती है जो उसमें होते हैं, सतोगुण में होते हैं। एनीवे, तो जब हम जानवर को मार के खाते हैं तो प्लीज डोंट बी डिस्टर्ब, पर ये सच बात है कि उसके बॉडी में जितने रोए होते हैं उतने जन्म हमें लेने पड़ते हैं और उससे मरना पड़ता है। ठीक है, उतने जन्म हमें लेने पड़ते हैं। तो आप देख लो कितनी 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 खराब कॉन्सिक्वेंसेस होती है जब हम तमोगुण में रहते हैं और हम सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये हम क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हम गुण में फंसे हुए हैं। अच्छा, अगर हम सत्वगुण में भी आ जाते हैं, हमें समझ आ जाती है, ज्ञान बोल रहे हैं सत्वगुण में ज्ञान है, ज्ञान से हमें समझ आ जाती है कि भक्ति करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी, हमको सब समझ में आ जाता है। पर फिर भी हम कई बार चूक क्यों जाते हैं? समझ तो आ रहा है ना कि हम भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारा उद्धार होगा। हम जो भी कुछ करेंगे, हम कृष्ण के प्रीचिंग करेंगे, हम दूसरों को ऐसे करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। पर फिर भी तो हम कई बार नहीं कर पा सकते, क्यों? क्योंकि हम गुणों में बंधे हुए हैं। इसलिए हम कई बार चीजों को जानते हुए भी नहीं कर पा रहे। पता है सुबह उठना है, पता है ब्रह्म मुहूर्त में करना है, सब पता है, अब कोई नई बात नहीं चल रही, पर हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम गुणों में बंधे। कभी हमें रजोगुण खींचता है, कभी हमें तमोगुण खींचता है। ऐसे हमें गुणों से सारे लोक भरे हुए हैं। मतलब कि ब्रह्मा जी में भी तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है, परंतु एक गुण जो होता है वो प्रायोरिटाइज करता है। ठीक है, जो सतोगुणी है उसके अंदर में रजोगुण भी है और तमोगुण भी है, परंतु उसके अंदर में सतोगुण ज्यादा है। कभी कभी रजोगुण आता है, कभी कभी तमोगुण आता है, ऐसे होता है। तो जब ब्रह्मा जी में रजोगुण आया था तो वो अपनी ही डॉटर सरस्वती से आसक्त हो गए थे। ठीक है, तो जो प्राणी है, जो बद्ध जीव है, तो हमारा तो ऐसे सतोगुण से रजोगुण से तमोगुण में घूमना बहुत आसान है। परंतु फिर भी इन गुणों का ज्ञान हो तो हम एटलीस्ट ऊपर उठ सकते हैं, ये बात होती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जहां भी है हमें वहां से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो बात हो गई सतोगुण की। अब रजोगुण की बात आती है। ठीक है, रजोगुण क्या है? ये बीच में स्थित होता है। अब यहाँ पर मनुष्य या फिर असुर कोई भी हम बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हम जो रजोगुणी होते हैं वो अपने सुख और दुख से बहुत प्रभावित रहते हैं और दूसरों से भी अपने सुख और दुख की बात करते थे, इसमें सुख है, इसमें दुख है, ये करो से बहुत खुशी, ये करो से बहुत दुखी है। सुख और दुख से बहुत प्रभावित होते हैं और हम जो भी कार्य करते हैं अपनी ही प्रसिद्धि, अपने ही नाम, अपनी ही चर्चा के लिए करते हैं। ठीक है ना, ऐसे होते हैं रजोगुण। तमोगुण जो होता है ना, तमोगुण तो बाप रे बहुत ज्यादा अंधकार का है, इसमें बहुत ज्यादा अंधकार है। क्यों कहा जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा अंधकार है? क्योंकि यदि से तो हम नीचे की योनि में चले गए तो अब पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमें फिर हम स्टेप बाय स्टेप या तो ऊपर उठेंगे या फिर हमें बहुत वो सारे जन्म क्रॉस करके, कितने जन्म होते? 80 लाख, 80 lakhs
वो योनि हम पार करते 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 फिर जाके मनुष्य योनि में जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लंबा सफर हो जाता है। यदि से तो हम तमोगुण में रह कर रहते और तमोगुण के बाद हम नीचे ड्रॉप हो जाते हैं, तो बहुत लंबा सफर करके 80 लाख योनि का सफर तय करके फिर हम मनुष्य योनि में आते हैं। ठीक है, और यदि से तो हम मनुष्य योनि में हैं और हमने अगर भगवत प्राप्ति के लिए हमने भक्ति कर ली तो फिर यमदूत भी नहीं छूते। तो देखा कितना कॉन्ट्रास्ट है, तमोगुणी को कुछ नहीं पता और वो कितनी हानि करता है अपनी, और सतोगुणी को कितना कुछ पता हो जाता है और कितनी चेष्टा करता है। एक बार यदि कोई कृष्ण का नाम ले दे तो उसको यमदूत तंग करने नहीं आते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा पोटेंसी होती है। अब आप एक बहुत मुझे कल एक रियलाइजेशन हुआ ये सुनते हुए पढ़ते हुए, कि जैसे आप और मैं यहाँ पर हैं अभी, तो अभी ब्रह्मा जी की क्या लाइफ चल रही है? ब्रह्मा जी कितने कितने इयर्स के हो गए? ब्रह्मा जी कितने इयर्स के हो गए? हम कर चुके हैं। ब्रह्मा जी की कितनी आयु हो गई? भूल गए। ये होता है, हम भूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं फिर हम भूल जाते हैं। इसमें कोई वो बात नहीं, क्योंकि हम गुणों से बंधे हैं। रजोगुण तमोगुण ये सब हमें भुलाता है, बहुत भुलाता है। ठीक है, सतोगुण में फिर भी ज्ञान ठहरता है, पर रजोगुण और तमोगुण में बहुत भुलाता है। तो अगर हम भूल रहे हैं, हमको याद नहीं हो रहा है, हमको आलस आ रहा है, हमको नींद आ रही है, हमको कुछ भी खाना है, कहीं भी घूमना है, कैसे भी करना है, कुछ भी बोलना है, तो फिर हम मतलब रजोगुण से पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, हमको ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम भूल रहे हैं तो उसका मतलब रजोगुण हमें अटैक कर रहा है। तो एनीवे ब्रह्मा जी 50 इयर्स के हो चुके हैं। तो 50 इयर्स के अगर हो चुके हैं और अभी भी आप और मैं यहीं पर हैं, इसका मतलब हमारा अभी तक उद्धार हुआ ही नहीं है। समझ रहे हो आप कितनी गहरी बात है ये? मतलब ब्रह्मा जी के 50 इयर्स में अगर हम और आप यहीं पर हैं, तो इसका मतलब अभी तक हमारा उद्धार हुआ ही नहीं है। हम यहीं पर ही घूम फिर रहे हैं, और कितने लाखों अरबों जन्म हमने ले लिए हैं। ठीक है, कितने हमने यूनिया हमने क्रॉस कर लिए। ठीक है, ब्रह्मा जी का अभी 50 इयर्स हो चुके हैं। 50 इयर्स हो चुके हैं, इसका मतलब कि हम 50 इयर्स से ब्रह्मा जी के यहीं पर घूम रहे हैं। इसका मतलब एक बार सोच के देखो आप कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। ब्रह्मा जी की एक दिन में 1000 चतुर्युग आते हैं। 1000 चतुर्युग मतलब, चतुर्युग मतलब कि कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये चारों चारों मिलकर एक चतुर्युग बनता है। ऐसे 1000 चतुर्युग आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। ठीक है, ऐसे 1000। अब एक दिन में जब 1000 चतुर्युग आते हैं, ऐसे ही एक रात में 1000 चतुर्युग आते हैं। ऐसे करते करते 360 दिन का एक साल बनता है। ऐसे करते करते 100 साल बनते हैं, तब उनकी आयु खत्म होती है, और अभी 50 साल हो चुके हैं। तो अब आप सोच लो हमने कितने जन्म ले चुके होंगे, कितना घूम चुके हैं हम, और अब जाके ही हमको दुर्लभ मानव जन्म मिला है। मानव की कितनी योनियां होती हैं? ये 4 लाख होती हैं। ठीक है, अब हमें ये वाली योनि मिली है जहाँ के हम इंडिया में हैं, जहाँ के हमें एक वातावरण इतना अच्छा मिला है कि कोई हमें हमारा गला नहीं काट देगा कि हमने कृष्ण नाम बोला तो। ठीक है, तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट हमको मिला है, इतनी अच्छी योनि मिली है, इतनी अच्छी व्यवस्था मिली कि खाने को है, पीने को है, सोने को है, घर है, हमारे अपने प्यारे लोग हमारे साथ हैं, इतना कुछ मिला है। अगर अभी भी हम कृष्ण का नाम नहीं लेंगे तो फिर हम सोचो कितना बड़ा हम अपने आप को हानि खुद से पहुंचा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज सो 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 वेरी ग्रेट। मतलब बहुत सोचने वाली बात है। एनीवे, Hare Krishna, Dhanab Pranam, or this understanding from today's shloka. Let's move on to other service. We are already late.